Hello, good evening everybody. How are you? I'm sure you must be good. हालांकि आजकल ये कहना कि good, it's not good. Yes, the fact is we are not good because we all are locked in our homes. We have been at home for last 50 days almost. My goodness, this idea itself is so weird. तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ. इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाऊं या बताऊं, 2-4 मिनट पहले दिल की बातें कर लेते हैं. कैसा लग रहा है आप लोगों को, टाइम कैसा कट रहा है. आई एम श्योर आप सब क्लासेस मिस कर रहे होंगे वो अपने सैटरडे की कंपटीशन क्लास, वो थर्सडे की इनोवेटिव क्लास, और द बेस्ट वन इज़ ट्यूसडे न्यूज़पेपर क्लासेस, संडे की वॉक एंड टॉक. उफ, ये सारी चीज़ें याद करके ही मतलब कुछ होता है, कुछ गूज़ बम्स से हो रहे हैं कि यार कहाँ गई वो क्लासेस, कब होंगी. लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँ कि जब इस बार हमारे सारे टीचर्स वापस आएंगे तो हम मेंटली इतने फेडअप हो चुके हैं कि हम इस बार इतना बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं, इतने अच्छे से काम करने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा. ये जो 50 डेज़ का आपने जो रेस्ट पीरियड हमारा देखा है, वी विल बी मच मोर रिजुविनेटेड, वी विल बी मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जाइज्ड, और फिर हम इस बार डिफरेंस लेके आएंगे. तो ज़्यादा इस पे बातें आने वाली वीडियोस में करेंगे. आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और वो चीज़ है जो मैं अक्सर देखता हूँ. जब आजकल मैं जैसे वीडियोस देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छे लोगों को एक ग्रामर की मिस्टेक करते देखता हूँ, तो मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते ही होंगे. तो क्यों ना मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल, जिसको हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल कहते हैं इंग्लिश में, जो आपको पता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको बताऊँ. क्योंकि मैं अक्सर जैसे वीडियोस देखता हूँ तो उसमें लोग जहाँ सिंस लगना चाहिए वहाँ फॉर लगा देते हैं, जहाँ फॉर लगना चाहिए वहाँ सिंस लगाते हैं. हालांकि इससे बात कन्वे हो जाती है, लेकिन जब बात इस चीज़ की आई कि भाई करेक्ट इंग्लिश, तो फिर तो ये गलत ही है. आपको पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है. जो अगर टीचर्स इस वीडियोस को देख रहे हो तो उनको हो सकता है ये बहुत बेसिक चीज़ें लगे. तो याद रखिएगा, मेरा ये वीडियो किसी टीचर के लिए नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश के ग्रामर में सच में ही प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप इस सेगमेंट से आते हैं जहां आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है, टेंसेस सीख लेने के बावजूद भी एक जो टेंस जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है वो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस टेंस लगता है. जैसे मैं पहले एक एग्जांपल आपको दे दूं, मैं ये कहूं कि मैं 50 दिन से घर में हूं, तो एकदम से जो प्रॉम्प्ट आइडिया आता है मैं 50 दिन से घर में हूं, तो लोग बोलते हैं आई एम एट होम फॉर 50 डेज़. दैट्स रॉन्ग इंग्लिश. आपको पता है एम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आई हैव बीन एट होम होना चाहिए था. तो ये तो एक अलग चीज़ हुई कि कहाँ हैव लगाते हैं, कहाँ हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन लगाते हैं. मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं. आई एम श्योर कि अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और अगर हमारी बुक आपके पास है, तो इसके बाद सिंस फॉर तो आपकी लाइफ में कभी दोबारा ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. जब भी बात समय की आए तो समय के लिए याद रखिएगा सिंस या फॉर दो ही चीज़ें लगाते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये जो से वर्ड आता है, इस से के लिए आपके पास इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, टाइम के साथ. याद रखिएगा, टाइम के साथ. नहीं तो से के लिए तो 3 वर्ड हैं. अब तीसरा क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ. पहले हम 2 वर्ड की बात करते हैं. तो जैसे मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये पता है ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि मैं सिंस लगाऊँ या फॉर. आप जैसा गेस कर ही रहे होंगे कि आई हैव बीन टीचिंग, अब मैं सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं. तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ चार्ट्स में बताऊंगा. फिर ये चार्ट अभी बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पे भी अपीयर होगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. लिख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी रहेगी नहीं. अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई सिंस कहाँ लगाते हैं, तो पहली बात याद रखिए, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. यस, सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम जो अगर आए तो सिंस का इस्तेमाल. और कोई पूछे फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम,
एक समय की अवधि, एक लंबा अंतराल, अगर समय, दोनों ही समय के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरा भी कुछ एक वर्ड है फॉर के लिए, तो वो कब आता है? वो स्थान के लिए आता है। जैसे अगर आप ये कहें कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। तो स्थान से पहले भी से वर्ड के लिए कुछ लगता है, दैट इज़ फ्रॉम, उसको आप बिल्कुल अलग हटा दीजिए, क्योंकि जब बात समय की होगी तो दो ही इंग्लिश में वर्ड होंगे, एक सिंस और एक फॉर। मैंने आपको अभी बताया सिंस किसके साथ लगाते हैं, फॉर किसके साथ लगाते हैं। अब एक क्विकली चार्ट मैं आपको बताता हूँ, उस चार्ट के साथ आप ध्यान रखिएगा। ये अभी आपके स्क्रीन पे भी आना शुरू हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे इस बुक के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन कई लोग जो बुक इनकेस उनके पास नहीं है तो वो इस चीज़ से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई सिंस कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा सिंस का इस्तेमाल लगता है सभी डेज़ के साथ। अगर दिन का नाम आ जाए तो सिंस लगना ही लगना है। नाम जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कोई डे का आप नाम ले लीजिए। तो जैसे आप कहें कि भाई मैं तो संडे से पढ़ रहा हूँ, मैं लास्ट ट्यूसडे से, तो दिन का नाम आते ही सिंस लगेगा। तो पहली बात आपने सीखी डे के नेम के साथ। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, मंथ का अगर नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी महीने का नाम आए, जैसे हम सभी मार्च से लॉकडाउन में हैं, तो मार्च वर्ड के साथ आप सिंस लगाएंगे। मैं फरवरी से पढ़ रहा हूँ, तो फरवरी से, तो से आप फरवरी यानी कोई भी महीना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ आप हमेशा सिंस ही लगाएंगे। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक डे, नेम ऑफ एनी डे, नेम ऑफ एनी मंथ। अब इसके बाद आ जाइए ओ क्लॉक। कोई भी ओ क्लॉक हो, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जैसे मैं 5 बजे से, मैं 12 बजे से कोई भी काम कर रहा हूँ, तो जब भी ओ क्लॉक वर्ड आए आप हमेशा इसके साथ सिंस ही लगाएं। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में भर लीजिए, जहाँ भी ओ क्लॉक आए सिंस लगाना ही है, जहाँ आपको डे का नाम दिख जाए सिंस लगाना ही है, जहाँ किसी महीने का नाम दिख जाए आपको सिंस लगाना ही है। तो ये तो कुछ चीज़ें हुई कि सिंस हम इनके साथ लगा रहे हैं। ऐसे ही जैसे चाइल्डहुड वर्ड आ जाए, जहाँ भी चाइल्डहुड आए आप सिंस लगाएंगे। देन, THEN, तब, जब तब का सेंस होता है, जैसे मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तब, तो देन, तो उसके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सन, हाँ, जैसे सन 1947, सन 1991, कोई भी ऐसा सन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, जब ईयर नंबर्स में आते हैं तभी भी हम सिंस लगाते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ, तो सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर ईयर नंबर में आए तो आपको सिंस लगाना ही लगाना होता है। और इसके बाद आप कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, इन सभी के साथ हम सिंस लगाते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं। अगर आप इनका ध्यान रखें तो सिंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर सिंस में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं फॉर की तरफ। फॉर, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि के लिए, जो सिंस से अलग हो जाए, अब उसके साथ फॉर आएगा। तो जैसे डे तो उसमें है, नाम अगर आए तो सिंस, अगर नाम ना हो तो फॉर। तो जैसे मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, कौन से 3 दिन मैंने नहीं बताया, अगर दिन का नाम नहीं आया तो फॉर। तो इसी तरीके से अगर महीने का नाम ना आए, मैं जैसे 2 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से महीना वर्ड आने लग जाए, महीने वर्ड आने लग जाए, मंथ आने लग जाए, तो फिर आप फॉर लगाएंगे। तो याद रखिएगा, सिंस में नेम का आना ज़रूरी है, फॉर में नेम का आना नहीं होना चाहिए, नेम नहीं आएगा इसमें, तो आप इसमें फॉर लगाएंगे। इसके बाद जैसे आप सेकेंड्स, मिनट्स या आवर्स, तो आवर्स में कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे मैंने आपको सिंस में बताया कि सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, ओ क्लॉक उसमें आता है। 4 में ओ क्लॉक नहीं आएगा, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours, 5 hours, ऐसा कुछ आएगा।
जब इस तरह के आवर्स की बात हो कि मैं तो तुम्हारा 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप फॉर लगाएंगे। और फिर इस तरीके से आप जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे अ लॉन्ग टाइम और सेकंड मिनट्स मैंने आपको बता दी, आप इनका इस्तेमाल करें। तो 2 चीज़ें अभी आपने सीखी, सिंस और फॉर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, मैं फटाफट आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिए अपने आप को कि क्या आपके ये जो आंसर्स आप मेरे को अभी गेस करेंगे आप मेरे साथ ही, मैं आंसर आपको साथ के साथ बताऊंगा क्या ये आपका आंसर सही है या नहीं है। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, गीता हैज़ बीन गॉसिपिंग डैश मॉर्निंग। गीता सुबह से, गॉसिप का मतलब गप्पे मारना, गप्पे मार रही है। आप बताइए सिंस या फॉर। यस, आपने सही गेस किया, सिंस। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं, जहां मॉर्निंग आ जाए वहां सिंस ही आना है। बिल्कुल ब्लाइंडली आपको इसको फॉलो करना है, मॉर्निंग आया सिंस आना ही आना है। एक और सेंटेंस मैं बोलता हूं, शी हैज़ बीन टॉकिंग डैश फॉर 2 hours। शी हैज़ बीन टॉकिंग डैश 2 hours। वो 2 घंटे से बात कर रही है। तो बताइए इसमें क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर। वो 2 घंटे से बात कर रही है, सिंस या फॉर। बिल्कुल सही, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसमें आएगा फॉर, क्योंकि जब भी हम घंटे आर्स की अगर हम बात करेंगे, आर या आर्स, तो इसके अंदर हम फिर फॉर ही लगाएंगे। तो शी हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट वन, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग डैश 4 o'clock। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। 4 बजे से बूंदाबांदी हो रही है। तो आप मुझे बताइए इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। 4 बजे से बूंदाबांदी हो रही है। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग डैश 4 o'clock। यस, द राइट आंसर इज सिंस। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस 4 o'clock। मॉर्निंग इवनिंग हमें इसमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। और 1-2 सेंटेंसेस और मैं आपसे वेरी क्विकली पूछूं, आई एम श्योर आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आप अपने इस टेस्ट के थ्रू अपने आप को चेक कर रहे होंगे कि भाई कहाँ गलती है। और जैसा मैंने आपको कहा, अगर कोई आपको सिंस फॉर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस चीज़ में अगर परेशानी आ रही हो, और अपने फीडबैक भी ज़रूर प्लीज़ लिखें। नेक्स्ट सेंटेंस, somebody has been knocking at the door। somebody has been knocking at the door dash a long time। कोई बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। बताइए सिंस या फॉर। somebody has been knocking at the door dash a long time। yes, आपने सही गैस किया, फॉर। क्यों आएगा फॉर? जैसे मैंने आपको बताया, अ लॉन्ग टाइम। जब भी सेंटेंस आए अ लॉन्ग टाइम, तो अ लॉन्ग टाइम के साथ आप हमेशा लगाते हैं फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव नॉट बीन डूइंग होमवर्क डैश लास्ट नाइट। यू हैव नॉट बीन डूइंग होमवर्क डैश लास्ट नाइट। यस, द राइट आंसर इज सिंस। यहाँ मैं एक लास्ट आपको बात बताता चलूँ, लास्ट वर्ड जहाँ भी आ जाए तो वहाँ सिंस ही लगता है। अब लास्ट के बाद आवर्स लिखा हो, मिनट्स लिखा हो, ईयर लिखा हो, मंथ लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही लास्ट वर्ड आ जाता है तो वो सिंस ही अपने साथ लेगा। उसके बाद वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एम श्योर कि आपको ये छोटा सा टेस्ट जिसमें मैंने 4-5 आपको सेंटेंसेस पूछे आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इससे ज़्यादा आपको होमवर्क की ज़रूरत है तो जल्द ही इस वीडियो के नीचे आपका ये होमवर्क, कुछ हम और होमवर्क भी साथ में अपलोड कर देंगे। अगर आप उनको करने के शौकीन हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ और ये आपसे पूछनी थी मुझे कि आजकल जैसे एक के बाद एक लॉकडाउन पीरियड बढ़ता ही जा रहा है, अब हम 4th की तरफ जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि मेरी तरह बहुत सारे लोग क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें? ऑनलाइन से मेरा मतलब ये है कि हम व्हाट्सएप पे एक छोटे ग्रुप की क्लासेस अपनी शुरू करें, जिसमें हम एक बैच में
मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स को लेंगे। और अगर आप इसके लिए इनरोल कराना चाहें तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको इस क्लास के लिए बताएंगे। मैं पर्सनली भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जो कॉन्वर्सेशन या ग्रामर की जो क्लासेस हैं मैं उसको रिज्यूम करूँ। तो आप में से जो लोग भी अगर क्लासेस रिज्यूम करना चाहें कुछ नॉमिनल फ़ीस के साथ, तो हम फिर उस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। टाइमिंग, बैच टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी और डिटेल्स आपको जल्दी इसके बारे में और दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई इससे रिलेटेड फीडबैक, सजेशंस कुछ भी हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।